मैं निकला गड्डी लेकर। चलिए मिलते हैं राजू से, मस्त मौला राजू। परिवार में सबका दुलारा, सबकी आंखों का तारा। खेल में फिट, पढ़ाई में लिट, हर क्लास में सुपरहिट। लेकिन यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के कानून के पालन के दिल फुल फ्लॉर मिलियन से यही है। मैं निकला वो गड्डी लेके वो रास्ते पे कहाँ चली गई? ओ दीदी, मैं तो अपने प्रोजेक्ट के काम से बाहर जा रहा हूँ। कुछ मंगाना हो तो बता देना, लौटे वक्त जरूर लाऊंगा। मुझे कुछ नहीं मंगाना मेरे भाई, बस तू सही सलामत जैसे वन पीस में जा रहा है वैसे ही वन पीस में लौट कर समय से घर वापस आ जाना। मतलब दीदी? मतलब दीदी? मतलब ये जो हर वक्त तेरे कान से ये रस्सी लटकती रहती है ना, और इसको लगा करके तू जो गाड़ी चलाता है और तू हेलमेट भी नहीं लगाता, मुझे ये भी खबर है। तू जानता है कि ये कितना खतरनाक है। अरे मेरे भाई, रोज सड़क पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है, थोड़ा तो ख्याल कर, सेफ ड्राइविंग किया कर। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और अपना वो लेक्चर दोबारा से मत शुरू कर देना। तुझे क्या लगता है कि मैं लेक्चर दे रही हूँ? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं तेरे भले के लिए समझा रही हूँ। लेकिन हमारे देश में तू क्या, तमाम लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि ये सब क्या है, नियम कानून मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो पुलिस चालान काटती है, कहती है कि हेलमेट लगाओ, गाड़ी के कागजात, डीएल, आरसी, बीमा, इंश्योरेंस ये सब साथ रख करके चलो, कार की आगे वाली सीट पर सीट बेल्ट लगाओ, 3 सवारी ड्राइविंग न करो, ये सब तो हमारे भले के लिए कहते हैं। वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा जीवन सुरक्षित रहे। और लेकिन तुम जैसे लोग तो कुछ समझते ही नहीं है। दीदी, गुस्सा मत करो दीदी। अरे गुस्सा मत करो, तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो। आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना दीदी? नहीं दीदी, मुझे लगता है कि आपको ना दीदी, मुझे लगता है आपको ना ट्रैफिक पुलिस में खबरदार होना चाहिए था। तुझको हर बात मजाक लगती है ना, हर बात में मजाक आती है। लेकिन मेरे भाई, यही मजाक के चक्कर में एक दिन मजा ऐसी सजा लगता है कि खुद को भी भुगतना पड़ता है और अपने साथ साथ परिवार को भी भुगतना पड़ता है। बंद होता है लेक्चर दीदी, मुझे नहीं सुनना है। तुझे तो हर वक्त मेरी बात लेक्चर लगती है। मुझे तो लगता है दीदी, मैं जो कह रहा हूँ वही करना चाहिए आपको। आपको ना ट्रैफिक पुलिस में खबरदार होना चाहिए। आप पूरे शहर का चालान काटती और हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे जाकर उसका चालान काटती, और मास्क का भी चालान कट रहा है दीदी आजकल। और हम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्या ये तुम IAS की तैयारी में लगी हुई हो? तुम्हें तो ट्रैफिक पुलिस में होना चाहिए था। चालान तुम काटती और मार हमारी जेब में होता। तुम्हारे भी मजे और हमारे भी मजे। यही मजा किसी दिन डरती हो कि सजा न बन जाए। तेरे कुछ नहीं समझ में आने वाला, समझा करके परेशान हो गई हूँ। आज तेरी पापा से मरम्मत करवाऊंगी शाम को। आज जो भी कहना हो, जब मैं लौट के आऊंगा तब कह देना, बस। ठीक है, जाता हूँ। सुन राजू, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कमरे में रखा हुआ है दीदी। क्या लेंगे क्या? हमें नहीं जाना दीदी, मुझे नहीं जाना है दीदी, लेके आओ, मैं नहीं जाता। अच्छा तू यही पर रुक, मैं लेकर के आता हूँ।
चल धक्कन में राजू, कहीं वापस से दीदी न आ जाए। अगर दीदी आ गई तो फिर से अपना वही पुराना घिसा पिटा लेक्चर शुरू कर देंगे। अब आप ही बताइए, बगल तो जाना है, कहीं दूर जाना होता तो एक बार के लिए मैं हेलमेट ले भी लेता, पर मेरी दीदी को कौन समझाए। ओ मैं निकला। राजू, राजू ये हेलमेट चला गया। ये लड़का सुधरने ही वाला नहीं है। इसीलिए मना किया था पापा से कि इसको बाइक ना दिलाए, लेकिन नहीं, बस जो आए थे तो इसलिए डिमांड तो पूरी ही करनी थी। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, आज बताती हूँ इसको। अरे ऐसे तो ये अपनी ही लाइफ को खतरे में डाल रहा है, लेकिन अभी मेरी कोई बात न हो तो कहता है लेक्चर दे रही हूँ। तो पापा को फोन करती हूँ। दिमाग खराब कर दिया है सर के तो मेरा। हेलो, हाँ पापा, देखिए ये राजू को समझा कर थक गई रहना, लेकिन राजू ने न माना उसका एक भी कहना। और भी कुछ होते हैं हमारे देश में किशोर, जो होते हैं बहुत ही चंड और करते हैं रोड पर स्टंट। तो अब मिलते हैं ऐसे ही कुछ स्टंट बातों से। नीचे कर दो, नीचे कर नहीं। ये कॉलेज के दो लड़कों ने तो मुझको परेशान करके रख दिया है। आए दिन इन लड़कों की कंप्लेंट्स आती रहती हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इन लड़कों को तो अब की मैं रेस्टिकेट ही कर दूंगी। जब देखो किसी के साथ मारपीट, कभी कुछ कभी कुछ। आई एम फेड अप ऑफ दीज स्टूडेंट्स। May I come in, madam? Madam, I can. Yes, come in. Please have a seat. Thank you, madam. जी बताएं सर, कैसे आना हुआ? मैडम, आपके स्कूल के कुछ बच्चे क्लास को बंद करके यानी गोल करके हाईवे पे स्टंट करते हैं। What? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैडम, ये कल ही की तो घटना है। हाईवे पे कुछ बच्चे आपके स्कूल के स्टंट करते समय कुछ राहगीरों को घायल कर दिया है, जिन्हें मैं अस्पताल में एडमिट करके और उन्हीं बच्चों की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चे मेरे स्कूल के थे? मेरे पास प्रूफ है मैडम। जो हाईवे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके फुटेज को मैंने देखा है। उन फुटेज को देखने से मुझे पता चला है कि वो आप ही के स्कूल के बच्चे हैं। एक मिनट ठहरिए। जी। ये देखिए, ये आप ही के स्कूल के बच्चे है ना, और आप ही के स्कूल का ड्रेस है। जी हाँ। आप तो पूरे प्रूफ के साथ आए हैं। ये मेरे ही स्कूल के बच्चों की ड्रेस है। और अरे ये तो रमेश और सुरेश है। ये दोनों बहुत ही बदमाश स्टूडेंट हैं। इन दोनों लड़कों को बुलाइए हमारे सामने। जी, मैं खुद इन स्टूडेंट्स की वजह से परेशान हूँ और अभी यही सोच रही हूँ। ये लोग आए दिन मारपीट करना, कुछ करना। रामलाल। जी मैडम। रामलाल, वो जो 12C में दोनों बदमाश लड़के हैं ना, रमेश उनको जरा बुला करके लाओ। अभी आया। रमेश, बताओ, कोई गलत काम किया क्या? कोई एक्सीडेंट करके आए क्या?
मैंने कुछ नहीं किया है। ये पुलिस आई हुई है। पुलिस आई हुई है? पुलिस क्यों आई? पुलिस आई है इसलिए कि तुम लोग ने वहाँ पे स्टैंड करके कुछ लोगों को घायल कर दिया है। अरे हम ले दे के क्या करेंगे वहाँ? हर बार तो हम ले दे के छोड़ देते थे, तुम्हें क्लास से निकाल देते थे। अरे आप रखिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। देखो वो क्या, नहीं आप चलिए मेरे साथ। नहीं, सुरेश कहाँ है? सुरेश तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने गया है और शायद उसका घूमने टहलने का ही प्लान है। क्यों, वो भी फंसा है क्या? तुम दोनों फंसे हुए, मैडम ने बुलाया, चलिए हमारे साथ, चलिए चलिए। जी मैडम। कल कहाँ थे? स्कूल टाइमिंग में। मैम क्लासरूम में ही तो थे। मैम क्लासरूम में तो थे। क्लासरूम में थे? जी हाँ मैम, हम तो आपके स्टूडेंट हैं, संस्कारी स्टूडेंट हैं मैम। हाँ हाँ, कितने संस्कारी हो तुम, वो तो तुम्हारे चेहरे से पता चलता है। स्ट्रेट यस मैम। ऐसे बड़े यस मैम। पता चलता है तुम्हारे चेहरे को देख करके कि कितने संस्कारी हो। रोज तुम लोग की बदमाशियां मैं सुन करके तंग आ चुकी हूँ। कभी किसी के साथ मारपीट, कभी कुछ, और आज तो तुमने स्कूल का नाम ही खराब कर दिया। इंस्पेक्टर साहब आए हैं तुम लोगों की कंप्लेंट लेकर के, और कहाँ है तुम्हारे वो साथी? मैम ये पुलिस को मैं नहीं जानता। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, मैंने तो साथी बोला, लेकिन तुमने खुद ही एडमिट कर लिया कि तुम और सुरेश साथ में बदमाशियां करते हो। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू दिस टाइम। मैं अपने स्कूल का नाम नहीं खराब होने दूंगी। यू आर एजुकेटेड। रामलाल, रामलाल, अरे क्या कर रहे हो? माफी मांगनी है तो इंस्पेक्टर साहब से मांगो जो तुमको अरेस्ट करने आए हैं। सड़क पर तुमने लोगों को घायल करके रखा हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो लोग। सर आप ले जाइए इन लड़कों को, ले जाइए। सर माफ कर दीजिए सर, हमारी जिंदगी का सवाल है सर। अब दोबारा से सर कभी भी ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर। सर माफ कर दीजिए सर, अब दोबारा से कभी भी ऐसा नहीं होगा सर। मैडम छोड़ दीजिए इन बच्चों को, इनके लाइफ का सवाल है। क्योंकि यदि इनको मैं जेल भेज दूंगा तो इनको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। सर अगर खून की जरूरत हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ सर। कुछ भी करके सर हमें बचा लीजिए। चलो खड़े हो, पूरा करियर बर्बाद खड़े हो हो। जाएगा सर। ऐसा है कि शाम को तुम अपने माँ बाप के संग आने चले आना और सुरेश से भी बोल देना कि वो भी अपने माँ बाप को लेकर के आने आ जाए। और अगर नहीं आए तो कल मैं आ करके और तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगा। तुम लोग का जीवन खराब हो जाएगा और ये तुम्हारी जो गोरी चमड़ी है ना, इसको उधेड़ के रख दूंगा, समझे? हाईवे पे स्टैंड करना जो है भूल जाओगे। इतना मार मारूंगा, इतना मारूंगा, समझे? कभी नहीं होगा सर। ठीक है मैडम, जान सर वैसे तो ये लड़के इसी लायक हैं, इनकी चमड़ी उधेड़ दी जाए तभी ये सुधरेंगे। माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार में जो बचपन से ही बच्चों को बाइक दिलवा देते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, इसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। जी हाँ। 18 साल की उम्र पूरी नहीं होती और वो ड्राइविंग करने लगते हैं। जी हाँ, ये बहुत है। जी हाँ, और हीरो बनने के चक्कर में फिल्म देख करके आते हैं, स्टंट करते हैं, लोगों को घायल करते हैं जी, और साथ साथ इस स्टंट से कई बार अपने भी जीवन को संकट में डालते हैं। जी जी। वैसे तो मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरे स्कूल का नाम खराब हो। अगर ये बच्चे इस तरह के कारनामे करते रहेंगे तो मेरे स्कूल की रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि इनका भविष्य खराब हो जाएगा अगर इनके अगेंस्ट कोई पुलिस केस होता है। जी सर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी इनको लास्ट वार्निंग ही दीजिएगा और मैं भी लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। सुनो, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई भी बात मैंने सुनी या कोई भी कंप्लेंट सुनी तो तुरंत एक्सपेल करूंगी तुमको स्कूल से और अपने पेरेंट्स को लेकर के जाना सर के पास। जी मैम, अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा मैम। Now go back to your class. Yes.
सर आपको चाय वगैरह लेंगे? थैंक यू मैडम। रामलाल, रामलाल, रामलाल जरा सर को बाहर तक छोड़ कर के आओ। अब मुझे भी चलना चाहिए और सभी क्लासेस में जा करके बच्चों को ट्रैफिक रूल्स और सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताना चाहिए, वरना इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो मेरे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। ये हमारी ड्यूटी है पेरेंट्स के साथ साथ हम टीचर्स की भी, कि हम बच्चों को समझाएं कि किस प्रकार से वो रोड पर चले। चले कोई नहीं, कोई नहीं। कर्तव्य है हर माता पिता, अभिभावक और अध्यापक का। हाँ, कर्तव्य है हर माता पिता, अभिभावक और अध्यापक का कि वो समझाएं अपने बच्चे को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन, क्योंकि हमारे देश में सड़क पर लफड़े बहुत होते हैं और लफड़ेबाजों की भी कमी नहीं है। तो अब मिलते हैं कुछ ऐसे ही लफड़ेबाजों से। नशे में हो गया क्या यार? लगी तो नहीं? अरे ये नशे में है कि तुम नशे में हो? बड़े साहब आ गए हैं, आप गिरा दिए, आप इनको देखते हैं। बहुत अच्छा किया आपने बहुत अच्छा किया। मुझे ध्यान नहीं दिया। हाँ तो कौन है तुम लोग जरा बताओ कौन है? जानते हैं हमें, जैसे आप हमें लड़का दे रहे हैं, ये लड़का बड़ा महंगा अपना नाम। अरे इनको जरा पूछ लो कि ये है क्या? नशे में है। अरे सर पूछिए तो है क्या, अभी पता चले कि कोई बात नहीं। अरे बता रहा हूँ भाई, हमारे चाचा के, ताऊ के, पापा के, बाबा के रिश्तेदार अब कानपुर में आरटीओ हैं। अच्छा अच्छा, आरटीओ साहब तुम्हारे जीजा है? अच्छा अच्छा। आधे से बैठ। अरे सर आऊंगा भी। अरे मान लो क्या होगा, मान लो आपकी हवा खाओगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे आज। अच्छा तो जीजा जी को लोन करना है तुम्हें? अच्छा अच्छा, ले दे करके सर रिश्वत दे रहा है।
पुलिस को रिश्वत देगा? सर, ऐसे नहीं मारने वाले हैं ये। अच्छा, हेलमेट कहाँ है तुम लोगों का, ये तो बताओ पहले। अरे मास्क तो मेरा है नहीं, मेरे मास्क है ना, मेरे मास्क मांग रहे हैं, आपके लोगों का मास्क मेरे मास्क नहीं है। शरीर में मास्क नहीं है, पी करके सारा मास्क जो है तुमने सारा लिया है अपना, और पब्लिक में भी चले और रोड पे इस तरह पी करके गाड़ी चलाएंगे, खुद भी करेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। सर, इनका चालान तो काटा ही है और साथ साथ इनको थोड़ा लंबे समय के लिए अंदर बिठवाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी नहीं सुधरते हैं। अभी देखिए, अभी कुछ नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है। अरे पैसे छुपे नहीं ले रहे हैं हमको चाय मोटा पी गए और दारू खा के पैसे खाट बचे मेरे पास। अच्छा, मामला सरकाना है। हाँ, अच्छा, बात कर रहा है अरे मैडम, चल अंदर चल, तू थाने चल। अरे मंदिर में बंद कर। ये तो थे सड़क के लंबे बाज, लेकिन होते हैं कुछ ऐसे भी जिनसे होती है परिवारों को उम्मीदें, लेकिन वो सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करके तोड़ देते हैं परिवारों की उम्मीदें, और फिर होते हैं कैसे कैसे नतीजे। आइए ये भी देखते हैं। हेलो भैया, राजू का घर कौन सा है? राजू का घर देखो, सामने देख लो। हाँ, सामने देखो। हेलो, ये दरवाजा है। मैडम जी कहिए। ये राजू का घर है? जी हाँ, ये राजू का ही घर है। लीजिए जरा पहचानिए आप। अरे ये तो मेरे भाई राजू का आई कार्ड है, लेकिन ये आई कार्ड आपको कहाँ से मिला भाई साहब? ये भाई आपको सोच है, दिल पे पत्थर रखिए। मैं हाईवे से आ रहा था गाड़ी से, अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ। ये कान में सूट लगाए हुए थे और सर पे हेलमेट भी नहीं लगाए हुए थे, और उनका आमने सामने लोगों से इतना भयानक टक्कर भई है कि ऑन स्पॉट ये खत्म हो गया। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? आप झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं मानती, मुझे ले चलिए। धीरज रखिए, मैं सही बता रहा हूँ। भाई भैया मुझे ले चलो उसके पास। राजू 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 उठ, राजू राजू, कैसे भी हेलमेट लगा करके जाना, कान में लीड लगा करके बाइक मत चलाना, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। राजू मेरा भाई, एक बार देख, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुझको। राजू आके उठ जा राजू। मेरे भाई, अब मैं किसको राखी बांधूंगी? राजू मेरे भाई, एक बार उठ जा।
पहाड़ न टूटता। आप भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी न चलाएं, वरना आज जैसे मेरे साथ हुआ है कहीं ऐसा न हो जैसे आज मेरा भाई पड़ा है वैसे ही कहीं आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो या आप स्वयं हो। इसलिए स्वयं भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार को भी उन दर्द से तकलीफों से बचाएं और अपने साथ चलने वाले अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें। आज के इस नाटक के माध्यम से हम आपको यही संदेश देने आए हैं। कृपया नाटक के माध्यम से दिए गए संदेश को ग्रहण करें, स्वयं पालन करें और उपलब्ध कराएं। सुरक्षित रहें, स्वयं सुरक्षित रहें, पूरे देश को सुरक्षित रखें और कानून का पालन करें, पुलिस का साथ दें उनका कर्तव्य का पालन करने में। जो पुलिस चालान काटती है वो अपनी ड्यूटी करती है, वो चालान क्यों काटती है? हम उनको मौका ही क्यों दें कि वो हमारा चालान करें? हम स्वयं से नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का, सड़क सुरक्षा के नियमों का, ताकि ना ही पुलिस को हमसे कोई असुविधा हो और ना हमें उनसे कोई असुविधा हो और उनके कर्तव्य पालन में हम उनका साथ दे सके। जय हिंद, जय भारत।